कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जहां समुंदर के ठीक बीचों बीच तैरते एक बंद कंटेनर के अंदर एक औरत अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही थी, जबकि चारों तरफ से पानी उसकी जिंदगी को निगलने के लिए बढ़ता चला आ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और वो वहां पहुंची कैसे। ये जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी में थोड़ा पीछे, उस वक्त जब वो और उसका पति निको अपने जंग से तबाह हो चुके देश से भागने की एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोगों के एक ग्रुप के साथ निकल पड़ते हैं। कुछ स्मगलर्स उन्हें छुपते छुपाते एक शिपिंग पोर्ट की तरफ ले जा रहे थे, जहां से उनकी नई जिंदगी का सफर शुरू होने वाला था। मिया का प्रेग्नेंट पेट साफ दिख रहा था, इसलिए निको ने बड़ी हिफाजत से उसके पेट पर एक कपड़ा बांधा हुआ था ताकि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। उनका हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि सबके दिलों में बस एक ही डर था, अगर हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन पर पड़ गई तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस जंग के माहौल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए निको अपनी पत्नी को हर कदम पर सहारा दे रहा था ताकि वो किसी तरह उस एजेंट तक पहुंच सके जो उन्हें इस जहन्नुम से बाहर निकाल कर कंटेनर में बैठाएगा। लेकिन उनकी मंजिल जितनी करीब लग रही थी, उनका सफर उतना ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय और भी बढ़ जाती है। एजेंट उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और साफ साफ बोल देता है कि अब प्राइस बढ़ गया है। ये सुनकर मिया और निको के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरन निको को अपनी शादी की अंगूठी, उनके प्यार की एक आखिरी निशानी उस एजेंट को देनी पड़ती है। अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अंगूठी उतारकर उस आदमी के हाथ में रख देता है। उस वक्त उनकी आंखों में जो बेबसी थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस जहन्नुम से बाहर निकलना। एजेंट उन्हें कंटेनर के अंदर जाने का इशारा करता है। बिना एक पल भी बर्बाद किए मिया और निको भीड़ के साथ उस कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं, एजेंट बाहर से कंटेनर का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अंदर गुप्त अंधेरा छा जाता है। वो कंटेनर अंदर से बिल्कुल छोटा सा लग रहा था और लोग इतने थे कि आपस में बुरी तरह से अटक गए थे। हर तरफ से अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन इस वक्त किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबकी आंखों में बस एक ही सपना था, एक नई और बेहतर जिंदगी का। इसी भीड़ में मिया और निको एक कोना ढूंढकर वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी राहत मिलने पर निको बड़े प्यार से मिया के पेट पर बंधे कपड़े को ढीला करता है ताकि उसके होने वाले बच्चे को थोड़ा आराम मिल सके। फिर वो अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालता है और मिया को देता है। वो मिया से कहता है जब हम आयरलैंड पहुंच जाएंगे तब हम इस चॉकलेट से सेलिब्रेट करेंगे। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उस अंधेरे कंटेनर में वो पल भी उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। धीरे धीरे कंटेनर के अंदर सब लोग थक कर सो जाते हैं, लेकिन उनकी नींद तब टूटती है जब कंटेनर के छेदों से तेज रोशनी अंदर आने लगती है। निको अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिया के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसका डर सच साबित होने में ज्यादा देर नहीं लगती। अचानक से बाहर से शोर शराबा होने लगता है। एजेंट कंटेनर का दरवाजा खोलता है और एक और लोगों का ग्रुप जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। कंटेनर तो पहले से ही खचाखच भरा हुआ था, तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, निको आगे जाता है, लेकिन भीड़ उसे धक्का देकर दरवाजे के पास कर देती है। एजेंट को जब एहसास होता है कि कंटेनर में ओवरलोड हो गया है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन तभी एक और ट्रक भी वहाँ आ पहुँचता है। स्पेस की कमी के कारण स्मगलर्स आधे लोगों को उस कंटेनर से बाहर निकाल देते हैं और बदकिस्मती से उन आधे लोगों में निको भी शामिल था। वो चीखता रहा, मेरी बीवी उस ट्रक के अंदर है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उन दरिंदों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो उसकी एक नहीं सुनते और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देते हैं। मिया डर के मारे कांपने लगती है। वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है और कंटेनर के एक छेद से अपने पति को देखने की कोशिश करती है। वो देखती है कि निको को एक दूसरे ट्रक में बैठाया जा रहा है। मिया घबराहट में जल्दी से अपना फोन निकालती है और निको को कॉल करती है। निको फोन उठाता है और मिया को तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो कहता है, मिया घबराना मत, मैं तुम्हारे ठीक पीछे ही आ रहा हूँ, किसी पर भरोसा मत करना, हम स्टेशन पर जरूर मिलेंगे। उनकी बातें अधूरी रह जाती है क्योंकि उन्हें फोन की बैटरी बचानी थी ताकि आगे भी वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके। भारी दिल से मिया फोन काट देती है। ट्रक चलना शुरू हो जाता है और तभी मिया के कानों में अचानक से गोलियों की आवाज आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बुरी तरह से डर जाती है।
कुछ देर तक वो आंखें बंद करके बैठी रहती है। जब गोलियों की आवाज बंद होती है तो वो हिम्मत जुटाकर कंटेनर के छेद से बाहर झांकती है और जो मंजर वो देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। हथियारबंद फौजी घरों को लूट रहे थे, मर्दों को मार रहे थे और औरतों और बच्चों को पकड़ रहे थे। जो मर्द जिंदा थे वो उनका विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंदूकों के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। मियाँ अपनी ही जैसी औरतों को देखती है जिनको उनके परिवारों से अलग किया जा रहा था। उनके परिवार पल भर में बिखर रहे थे। ये सब देखकर मियाँ जमीन पर गिर जाती है और बेबसी में रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। इस डर, बेबसी और आंसुओं के बीच उनका सफर जारी रहता है और कुछ देर बाद उनका ट्रक आखिरकार पोर्ट पर पहुंच जाता है। मगर यहाँ भी खतरा उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ कस्टम वाले उन्हें रोक लेते हैं। मियाँ कंटेनर के अंदर से ही बाहर देख रही होती है। उसे साफ दिख रहा होता है कि ये कस्टम वाले भ्रष्ट हैं। वो लोगों के खून पसीने की कमाई पर ऐश कर रहे थे। वो ट्रक ड्राइवर से पेपर मांगते हैं। ड्राइवर उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अंदर सिर्फ कुछ छोटा मोटा सामान है, लेकिन कस्टम वाले उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि उन्हें ट्रक खोल कर चेक करना है। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर सिर्फ कुछ बॉक्स रखे होते हैं जिनकी कोई खास कीमत नहीं लग रही थी। एक ऑफिसर टॉर्च लेकर अंदर आता है और हर तरफ रोशनी मारकर देखने लगता है। ट्रक के अंदर मौजूद लोग जो कि एक दीवार के पीछे छिपे हुए थे, उनकी सांसें अटक जाती है। वो मौत से बस एक दीवार की दूरी पर थे, लेकिन वो ऑफिसर इतना बेवकूफ नहीं था। उसे ट्रक की लंबाई थोड़ी बड़ी लग रही थी और अंदर से छोटा। उसे शक हो जाता है कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपने आदमियों को ट्रक पर कुछ निशाना लगाकर गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है। अंदर छिपे लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने जरा सी भी आवाज नहीं की। फिर चीफ ऑफिसर कहता है कि अगर अंदर छिपे लोग शांति से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसी पल मिया को अपने पति निको के शब्द याद आते हैं, किसी पर भरोसा मत करना। वो अब किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती थी। वो हिम्मत करके ऊपर रखे बॉक्स पर चढ़ जाती है ताकि वो छिप सके, लेकिन दूसरे लोग जो इतने समझदार नहीं थे वो उन ऑफिसर्स की बातों में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि सरेंडर करने में ही उनकी भलाई है। और तभी एक लड़की पार्टीशंस का दरवाजा खोल देती है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने बिना कुछ सोचे उस लड़की को मार दिया और इसके बाद सब लोगों पर गोलियां चला दी। एक एक करके सब लोग नीचे गिरने लगे। सिर्फ मिया ही थी जो इस कत्लेआम से बच पाई थी। वो अपना मुंह हाथों से दबा लेती है ताकि उसकी चीख ना निकले। उन दरिंदों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने पार्टीशन को पूरी तरह से खोल दिया। वहाँ एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि डर के मारे एक जगह पर खड़ा हुआ था। आप लोग क्या सोचते हैं, उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया होगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस मासूम बच्चे को भी बेरहमी से मार डाला। मिया की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उन दरिंदों ने सबकी लाशों को बाहर खींच लिया। ये सब होते देख मिया जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और निको को एक वॉइस मैसेज भेजती है। वो उसे सारी घटना के बारे में बताती है और कहती है कि वो यहाँ ना आए। थोड़ी देर बाद जिस कंटेनर में मिया थी उसे क्रेन से उठाकर एक जगह पर रख दिया जाता है। मिया अपने पति को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। अब वो उस कंटेनर में बिल्कुल अकेली थी। अकेलापन और डर के बीच अब वो उस कंटेनर में पड़े सामान को चेक करना शुरू करती है। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर यही सामान उसकी जिंदगी बचाने वाला था। उस रात मिया जैसे तैसे करके सो जाती है। उसकी नींद तब खुलती है जब उसे जोर के झटके महसूस होते हैं। पता चलता है कि जहाज एक बड़े तूफान में फंस गया है। ऊपर रखे कंटेनर नीचे गिर रहे थे। मिया का कंटेनर भी जोर जोर से हिल रहा था। वो डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक जोर का झटका लगता है और मिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। मिया देखती है कि कंटेनर में पानी भर गया है। उसके दिल में एक बुरा ख्याल आता है। वो जल्दी से गोली के छेद से बाहर झांकती है। वो जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका कंटेनर एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं था। ये देखकर मिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दूसरे छेदों से भी बाहर देखती है, ये कंफर्म करने के लिए। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो समुद्र में फंस चुकी है तो वो जल्दी से अपना फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन झटके की वजह से फोन उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। मिया अपने बैग से फोन निकालती है और अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, लेकिन तभी उसके पेट में उसका बच्चा हिलता है और ये एहसास मिया को एक नई हिम्मत देता है। वो समझ जाती है कि अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा।
उसकी नजर नीचे बने गोली के छेद पर जाती है जहाँ से लगातार पानी अंदर आ रहा था। वो जल्दी से पास में पड़े एक लकड़ी के बॉक्स को खोलती है ताकि उसे कुछ काम का सामान मिल सके। उस बॉक्स में से उसे कुछ शराब की बोतलें मिलती है जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले वो अपने गीले कपड़े बदलकर साफ कपड़े पहनती है। फिर उसे एक येलो कलर की टेप मिलती है जिससे वो नीचे के छेदों को बंद करने की कोशिश करती है। वो टेप तो लगा देती है लेकिन छेदों से पानी अभी भी धीरे धीरे रिस रहा था। तभी अचानक उसे पास के एक कंटेनर से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वो छेद से बाहर देखती है तो पाती है कि पास वाला कंटेनर तेजी से डूब रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं उस कंटेनर में उसका पति निको ना हो। वो अपनी जान की परवाह किए बिना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो पागलों की तरह निको को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा होता है। अचानक मिया को अपने पेट में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। वो बेबसी में खुद से बातें करने लगती है। फिर रात हो जाती है लेकिन उसे डर के मारे नींद नहीं आती। फिर आखिरकार जब उसकी आंख लगती है तो वो एक डरावना सपना देखती है कि वो पानी में डूब रही है। वो हड़बड़ा कर उठती है। जब उसे एहसास होता है कि वो अभी भी सेफ है तब जाकर उसे सांस में सांस आती है। अब वो इस पानी की लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पक्का फैसला करती है। वो एक चाकू से ऊपर रखे लकड़ी के एक बॉक्स को काट कर खोलती है। उसके अंदर उसे ढेर सारे प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस मिलते हैं। पहले तो वो गुस्सा होती है लेकिन फिर उसकी नजर उन लंच बॉक्स के ढक्कन पर पड़ती है। उन ढक्कनों पर एक रबड़ की रिंग लगी होती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये छेद बंद करने के लिए एक अच्छा मटेरियल है। वो जल्दी से उन रबड़ के रिंग्स को निकालती है और नीचे के दोनों छेदों को सफलतापूर्वक बंद कर देती है। फिर वो एक पाइप लेती है, उसे ऊपर के एक छेद में डालती है और धीरे धीरे पानी को बाल्टी में भरकर बाहर निकालने लगती है। थोड़ी राहत मिलने के बाद वो कुछ लकड़ी के बॉक्सेस को एक साथ रखती है ताकि उसे सोने के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाए। फिर वो टेप से दीवार पर एक निशान बनाती है। ये समुद्र में बहते हुए उसका पहला दिन था। मिया बुरी तरह से थक चुकी थी। अचानक उसे ख्याल आता है कि उसे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करनी चाहिए लेकिन उसके फोन में अभी भी सिग्नल नहीं था। वो फोन को लकड़ी के बॉक्स पर रख देती है और अपने पास मौजूद सामान को ठीक करने लगती है। उसके पास अब 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, कुछ मछली के कैन, एक लाइटर, एक टॉर्च और सबसे इम्पोर्टेंट एक इलेक्ट्रिक ड्रिल थी जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। और तभी एक चमत्कार होता है, उसका फोन अचानक बजने लगता है। मिया जल्दी से फोन उठाती है। दूसरी तरफ से उसके पति निको की जानी पहचानी आवाज आती है। अपने पति की आवाज सुनकर मिया फूट फूट कर रोने लगती है। निको उसे बताता है कि वो जमीन पर ही है और वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। मिया रोते हुए अपने पति को बताती है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंस गई है। निको उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इसके बाद वो जल्दी से फोन काट देते हैं। मिया को पहले के लोगों का छोड़ा हुआ एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है। ये खाना बस कुछ दिनों के लिए ही काफी था लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मिया के पेट में तेज दर्द उठता है। बाहर समुद्र में तूफान आना शुरू हो जाता है और कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। तभी उसका फोन फिर से बजता है लेकिन मिया फोन उठाने की हालत में नहीं थी। उसे एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे का जन्म होने वाला है। वो जल्दी से अपने कपड़े उतारती है और एक रस्सी के सहारे खड़ी हो जाती है ताकि बैलेंस बना सके। वो बेहद दर्द से गुजरती है और आखिरकार अपने बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे की रोने की आवाज गूंजती है तब जाकर मिया को थोड़ा सुकून मिलता है। वो अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। फिर वो बेहद दर्द सहते हुए अपने हाथों से प्लेसेंटा को बाहर खींचती है। इसके बाद मिया अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा पालना बनाती है और अपने कपड़े फाड़ कर अपनी बेटी के लिए एक डायपर बनाती है। अब मिया को भूख लग रही थी इसलिए वो बचा हुआ सारा खाना एक साथ खा जाती है। फिर वो अपना फोन उठाती है जो पानी में गीला हो गया था। वो देखती है कि पानी के अंदर जाने की वजह से फोन बंद हो चुका है। अब वो पूरी तरह से निराश हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। तभी उसकी नजर इलेक्ट्रिक ड्रिल और कंटेनर के ऊपर बने छेदों पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मिया इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल करके कंटेनर की छत में छेद करना शुरू कर देती है। नीचे उसकी बच्ची रोए जा रही थी। एक पल के लिए मिया पूरी तरह से टूट जाती है लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। जब उसकी बेटी सो जाती है तब मिया खाना खाती है। अब उसके पास खाना भी बहुत कम बचा था। वो अपनी बेटी की आंखों में देखती है और एक घूंट भी कोल्ड ड्रिंक पीने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर अगले दिन मिया फिर से ड्रिल मशीन से कंटेनर में छेद करना शुरू कर देती है। उसकी बच्ची जैसे सब कुछ समझ रही हो शांति से लेटी रहती है लेकिन तभी ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। मिया अपने चेहरे पर पानी की बोतल से ठंडा पानी डालती है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके सर के ऊपर बने छेद से पानी की बूंदें टपक रही है। वो जल्दी से अपना मुंह खोलकर उस बूंद को पीने की कोशिश करती है
लेकिन उसे कुछ ही बूंदें मिल पाती है। वो भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे उल्टी होने लगती है। मिया एक बॉक्स पर मायूस होकर बैठ जाती है। उसके सीने के नीचे का पूरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। अचानक उसे अपनी बड़ी बेटी का चेहरा दिखता है जो जंग में मारी गई थी। फिर उसे अपना पति दिखता है जो उसे कंबल उड़ा रहा होता है। अचानक बाहर बारिश होने लगती है। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिरती है और मिया होश में आ जाती है। उसके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठती है। अपनी प्यास बुझाने के लिए मिया तेजी से बोतल में बारिश का पानी भरने लगती है। जब वो मछली का कैन उठाती है तो उसे अचानक ख्याल आता है कि वो कंटेनर के ढक्कन को खींचकर नीचे क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद वो एक रस्सी लेती है और उसे छेद की हुई स्टील से बांध देती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगाकर कंटेनर की छत के एक शीट को नीचे खींचकर अलग कर देती है। आखिरकार किस्मत उस पर मेहरबान हुई थी। जब कंटेनर के अंदर रोशनी आती है तो मिया अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपनी बेटी को बाहर लेकर आती है ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है उसे एक और झटका लगता है। चारों तरफ सिर्फ अनंत समुंदर था। वो फिर से निराश हो जाती है। फिर मिया अनजाने में ही अपनी बेटी के डायपर समुंदर में फेंक देती है। उसे नहीं पता था कि उसका ये कदम उन दोनों की जान बचाने वाला है। वो देखती है कि उस डायपर को खाने के लिए ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो गई है। मिया को तुरंत समझ आ जाता है कि बच्चे का डायपर एक नेचुरल बेट है, यानी मछली पकड़ने का चारा। फिर वो मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी। अपनी बची हुई सारी ताकत लगाने के बाद वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती और फिर आखिरकार वो इतनी थक जाती है कि कंटेनर पर ही गिर जाती है। इतनी बेबसी में अचानक उसे आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर मदद मांगने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। मिया कंटेनर के अंदर जाती है और एक शीशे का टुकड़ा लेकर आती है, लेकिन जल्दबाजी में वो कंटेनर के एक मेटल से टकरा जाती है और उसके पैर में एक गहरा घाव हो जाता है। वो दर्द से कर्रा उठती है, लेकिन वो दर्द सहते हुए शीशे से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके प्लेन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अफसोस, प्लेन बहुत दूर था। आखिर में वो बस प्लेन को दूर जाते हुए देखती रह जाती है। मेडिकल सुविधाओं के बिना इतना बड़ा घाव बहुत खतरनाक हो सकता था। खून को जल्द से जल्द रोकने के लिए मिया एक सख्त फैसला लेती है। वो शराब की बोतल से एक घूंट पीती है और फिर बची हुई शराब को अपने घाव पर डाल देती है। दर्द के मारे वो चीख पड़ती है। उसे लगता है जैसे वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन मिया दांत भींचते हुए खुद से बनाए हुए धागे से अपने घाव को सीती है। फिर वो बिजली की तार से मछली पकड़ने का एक जाल बनाती है। आखिरकार एक जाल बनकर तैयार भी हो जाता है। वो उसमें बच्ची का डायपर डालकर समुद्र में फेंक देती है और इस बार एक मछली आकर उसके जाल में फंस भी जाती है। मिया जल्दी से अपने पहले शिकार को ऊपर खींचती है और वो उस कच्ची मछली को ही खाने लगती है। उसे वो मछली पहले कभी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी थी। वो कुछ मछलियों को प्लास्टिक के बॉक्स में सेव करके भी रख लेती है। अब मिया के अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी। वो कुछ नोट्स लिखती है जिसमें वो मदद के लिए गुहार लगाती है। वो उन नोट्स को प्लास्टिक के लंच बॉक्स में डालकर समुंदर में फेंक देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई उन्हें पढ़ लेगा और उन्हें बचाने आ जाएगा। कंटेनर में भरा पानी भी अब धीरे धीरे कम होने लगा था। देखते ही देखते 12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन माँ बेटी को अभी भी दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं दिखता। मिया समुंदर को देखते हुए थोड़ा खो सी जाती है। उसे जब भी फ्री टाइम मिलता वो अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे फैमिली फोटोज दिखाती और सबके बारे में उसे बताती। उसकी बच्ची भी बड़े ध्यान से अपनी माँ की बातें सुनती और फोटोज को घूरती रहती। रात को अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए मिया एक अल्कोहल लैंप भी बनाती है। जब तक उसकी बेटी गहरी नींद में सो नहीं जाती वो उसके गालों को चूमती रहती। अपनी मासूम बेटी को देखकर मिया का दिल गर्माहट से भर जाता। वो फैसला करती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी की रक्षा करेगी। फिर जब वो सोने की तैयारी कर रही होती है तो उसे अचानक कुछ टूटने की आवाज आती है। वो अल्कोहल लैंप उठाती है, अपनी बेटी को गोद में लेती है और आगे बढ़ती है। उसे बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद कोई उन्हें बचाने आ गया है। वो ऊपर चढ़ती है, लेकिन देखती है कि वो उसी का फेंका हुआ लंच बॉक्स था जो समुंदर की लहरों के साथ कंटेनर से टकरा रहा था। उसकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है, लेकिन तभी अचानक वो फोन जिसे वो खराब समझ रही थी वो चलने लगता है। उसे अपने पति का कॉल आता है। मिया को लगता है कि शायद अब वो बच गई है, लेकिन निको बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताता है कि अब उसे खुद ही अपना बचाव करना होगा। पता चलता है कि निको ने भी समुंदर के रास्ते कंटेनर में भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कस्टम वालों ने पकड़ लिया था। भागते वक्त उसे चोट लग गई थी।
उसका बहुत सारा खून बह चुका था और अब वो बहुत कमजोर हो चुका था। इस बार निको ने सिर्फ अपने आखिरी शब्द कहने के लिए कॉल किया था। मिया जल्दी से अपने पति को तसल्ली देती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोनों पति पत्नी भारी दिल से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। मिया दर्द से चीख पड़ती है। वो अपनी जेब से वो चॉकलेट निकालती है जो उसके पति ने उसे दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता जाता है। 26 दिन गुजर जाते हैं। अब कंटेनर में पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मिया और उसकी बेटी अब कंटेनर के ऊपर ही रहने लगे थे। उसने लंच बॉक्स से अपने लिए एक छोटा सा राफ्ट यानी कि नाव बना ली थी। वो उस पर बैठकर टेस्ट करती है कि क्या वो उन दोनों माँ बेटी का वजन सह पाएगी या नहीं। जब उसकी बेटी अपनी माँ को अपने आसपास ना देखकर रोने लगती है तो मिया एक रस्सी से उसके पालने को खींचने लगती है। बच्ची जैसे सब कुछ समझ रही हो, रोना बंद कर देती है। तभी मिया देखती है कि समुद्री पक्षी मछली की हड्डियां खा रहे हैं। शायद वो लोग जमीन के बहुत करीब है। वो उम्मीद से समुद्र की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आधी रात को उसे एहसास होता है कि उसके कंटेनर में तेजी से पानी भर रहा है। ये देखकर मिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो जल्दी से अंदर जाकर जरूरी सामान इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये सब बेकार है। इतना ही नहीं, उसका पैर नीचे कुछ तारों में उलझ जाता है। कंटेनर तेजी से डूब रहा था। उसकी बेटी का राफ्ट भी उससे दूर बहता जा रहा था। मिया अपनी सांस रोककर पानी के अंदर अपने पैरों में फंसी तार को काटने की कोशिश करती है। जैसे ही मिया पानी के बाहर निकलती है, वो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ नहीं है। वो घबराहट में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। रात के अंधेरे समुद्र में अपनी बेटी को ढूंढना सुई ढूंढने के बराबर था। तभी एक चमत्कार होता है। एक विशाल व्हेल मछली वहाँ आती है। वो बच्ची के पास तैर कर जाती है और उस पर पानी फेंकती है। ठंड लगने की वजह से बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। किस्मत से उसकी बेटी की रोने की आवाज मिया को रास्ता दिखा देती है। थोड़ी देर बाद जब माँ बेटी फिर से मिलते हैं, मिया मन ही मन उस व्हेल मछली का शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह वो दोनों माँ बेटी सुबह तक संघर्ष करते रहते हैं। मिया एक तरफ लेटी हुई थी और अपनी बेटी को देख रही थी। वो निराशा में अपने आखिरी शब्द कहती है, बेटा बस थोड़ी और हिम्मत रखो। मैं जानती हूँ कि हम किनारे के बहुत पास है। हमें अपनी कहानी लोगों को बतानी है। मुझे पता है कि वो विश्वास नहीं करेंगे। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। पता है, मुझे माफ कर देना। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। इस वक्त मिया जीने की सारी उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। आखिरकार एक मछली पकड़ने वाली नाव उनके पास आती है। नाव में बैठे लोग देखते हैं कि कुछ समुद्री पक्षी किसी चीज के आसपास मंडरा रहे हैं। जब नाव पास आती है तो उन्हें पानी में बहती हुई एक बच्ची दिखती है। एक नेक दिल औरत उस बच्ची को बचा लेती है। फिर वो ध्यान से देखती है कि उस राफ्ट में एक रस्सी बंधी हुई है। फिर एक आदमी की मदद से वो औरत मिया को भी पानी से बाहर खींचती है। उन अच्छे लोगों की मदद से जब मिया को होश आता है तो वो नाव के एक डेक पर बैठी हुई थी और अपनी बेटी को गोद में लिए हुए थी। तब जाकर उसे विश्वास होता है कि वो और उसकी बेटी दोनों बच चुकी हैं और यहीं पर ये दिल दहला देने वाली फिल्म खत्म हो जाती है। आखिरकार इतनी मुश्किलों और तूफानों का सामना करने के बाद वो माँ बेटी मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मिया का पति हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाता है, लेकिन अब मिया को आगे बढ़ना था अपनी बेटी के लिए। अब समंदर उसे पहले जैसा ठंडा और डरावना नहीं लग रहा था। मिया की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। सच तो ये है कि कोई भी अपना देश, अपना घर छोड़ना नहीं चाहता जब तक कि वो जगह जीने के लिए जहन्नुम न बन जाए। तभी लोग अपनी जान हथेली पर रख कर एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसलिए हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम एक शांत देश में रहते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं, उनकी कदर करते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही कुर्बानी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी नोवियर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही अमेजिंग फिल्मों की कहानियां सुन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।